हाय, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड वॉल्यूम। अब ये क्वेश्चन हमको समझने की ज़रूरत है कि एरिया कब निकालना है और वॉल्यूम कब निकालना है। तो एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एक शीट ऑफ पेपर, मेरे पास एक शीट ऑफ पेपर राइट, और ये जो है हमको हेल्प करेगा समझने में कि हमको एरिया निकालने हैं कि वॉल्यूम निकालना है। ओके, तो अब सोच के देखो क्या इस स्पेस पे, यानी कि जो प्लेन जो सरफेस है, इस प्लेन सरफेस पे क्या मैं कोई लिक्विड होल्ड कर सकता हूँ। आप डेफिनेटली बोलेंगे सर हाँ, 2-3 बूंदे तो आप होल्ड कर ही सकते हैं, बट क्या इसका कुछ कैपेसिटी, कुछ स्पेसिफिक कैपेसिटी? बिल्कुल नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि ये 2D सरफेस है। तो 2D सरफेस के अंदर हम लोग एरिया निकालेंगे हमेशा, मतलब कि ये पर्टिकुलर डायमेंशन का, ये पर्टिकुलर लेंथ, ये पर्टिकुलर विड्थ, ओके, तो ये लेंथ एंड विड्थ जो है ये कितना एरिया कवर कर रहा है, मतलब कितना स्क्वायर इंचेस है, कितना स्क्वायर मीटर्स ये कवर कर रहा है। ओके, ये पर्टिकुलर लेंथ और ये पर्टिकुलर विड्थ के साथ, तो तब हम लोग क्या निकालेंगे? एरिया। ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे मेरे पास ये एक शेप है, इट्स कॉल्ड क्यूबॉइड। ओके, तो जो क्यूबॉइड है यहाँ पे मेरे पास तीन चीज़ है, तीन साइड्स है। जैसे कि मेरे पास पहले क्या है, यहाँ पे ये विड्थ है, ओके, ये हाइट है, एंड ये अगेन मेरे पास क्या है, ये लेंथ है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब मेरे पास एक ऐसा शेप है जिसके क्या मैं इसके अंदर फिल कर सकता हूँ कोई लिक्विड, राइट, जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, तो मैं इसके अंदर डेफिनेटली फिल कर सकता हूँ। तो अब इसका कुछ कैपेसिटी है, अब इसका कुछ स्पेस है। तो ये जो स्पेस है, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है किसी भी लिक्विड को होल्ड करने की, उसको मैं डेफिनेटली क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा वॉल्यूम। ओके, राइट। तो अगर हम लोग देखते हैं तो हमको एक चीज़ समझ में आती है कि अगर हम लोग को काउंट करना है कि लेट्स से हम लोग घर का एग्जांपल लेते हैं, मेरे घर पे मेरा एक रूम है। ओके, तो मेरे रूम में कुछ ना कुछ मतलब लेट्स से मुझे फ्लोरिंग करनी है, मुझे टाइल्स लगानी है। अब मैं वहाँ पे क्या करूँगा, मुझे एग्जैक्ट नंबर पता रहना चाहिए कि मुझे कितने टाइल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, राइट, या मुझे कितने क्वांटिटी ऑफ टाइल्स बुलाने चाहिए। तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? तब मैं वहाँ पे क्या निकालूंगा? एरिया निकालूंगा, राइट। तो मैं एरिया निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं मेरे जो भी दो डायमेंशन है, जैसे कि एक हो सकता है लेंथ, एक होगा क्या, ब्रेथ। ओके, तो मैं दोनों को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, एंड देन तब मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया, कि मुझे कितना एक्चुअली नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड रहेगा जो मेरे इतने पर्टिकुलर एरिया को कवर अप कर देंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, ओके, जब मेरे को जब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, अब मान के चलो मैंने एक टैंक बनाया। अब टैंक में मेरे पास अगेन तीन चीज़ें, मेरे पास लेंथ है, उसी रूम को मैं कवर कर रहा हूँ। ओके, उसी रूम को मैं टैंक बना दे रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, मेरे पास लेंथ है, मेरे पास विड्थ है, यानी कि ब्रेथ है। ओके, और उसके अलावा अब मेरे पास क्या है, एक हाइट भी है। तो अब मेरे पास तीन चीज़ है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, लेंथ है, विड्थ है, हाइट है। तो अब मैं यहाँ पे क्या निकाल सकता हूँ, मैं उस रूम की कैपेसिटी निकाल सकता हूँ कि मुझे वहाँ पे एग्जैक्टली मैं कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल कर सकता हूँ। दैट्स इट। तो जब मेरे को पता चल रहा है कि किसी एरिया का, मतलब किसी शेप का कैपेसिटी कितना है, उस कैपेसिटी को मैं क्या बोलूँगा, वॉल्यूम। ओके, अब मुझे ये जानना है कि कोई शेप कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो तब मैं क्या निकालूंगा, उसका एरिया। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू यू। अच्छा, हम लोग यूनिट समझ लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एरिया हम लोग दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, हम लोग एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग दो डायमेंशंस को कंपेयर, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं बेसिकली। जैसे स्क्वायर के शेप में, रेक्टेंगल के शेप में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ या लेंथ और विड्थ को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और हमको एरिया मिल जाता है। ऑन द कॉन्ट्री, हम लोग के पास क्योंकि वॉल्यूम निकालते टाइम हम लोग के पास तीन चीज़ें होती है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, और क्या होता है, साथ में हाइट भी होता है, राइट। तो हम लोग ये तीनों चीज़ों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और यही एक रीज़न है कि हम लोग जब यूनिट कैलकुलेट करते हैं, हम लोग जब यूनिट्स निकालते हैं, ओके, एरिया का यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर आएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, ऑन द कॉन्ट्री जब भी हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा या फिर मीटर क्यूब आएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। ओके, अगर आपको अच्छा लगा आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।